Welcome student. I hope you guys are healthy, cool and wonderful as well as making your preparation strong. Now today we learn some concept of the questions related to matrices. तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम मैट्रिक्स जो आपका जो हिंदी में बोलते हैं आप भी उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे और जो आपके कम बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं कहें, अगर आपके नॉलेज के पर्पज से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैट्रिक्स कहा जाता है तो मैट्रिक्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो आइए उसे देखते हैं और उसके आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हो ना उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे होता है, इसको ब्रैकेट में इसको लिखते हैं AIJ M×N। जो आपका M होता है ना ये बताता है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हो रहे हैं, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या को बताता है। जो N होता है ना एक क्या बताता है, ये बताता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम को, मतलब स्तंभों की संख्या को बताता है। और यहाँ पे I ना AIJ इस आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट मतलब जनरल एलिमेंट को बताता है। मतलब अगर A11 की बात करें हो सकता है A11 और जो आपका I जो होगा ना I जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा एंड लेस आर इक्वल टू M होगा, और जो J होगा ना वो लेस आर इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा एंड लेस आर इक्वल टू N होगा, और IJ क्या होगा, IJ बिलोंग टू N होगा, नेचुरल नंबर। ये आप पूरा ये चीज़ आपका है आप का डिफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I की वैल्यू ना होगी या तो 1 होगी, 3/2 तो होगी नहीं क्योंकि IJ N में आएगा। इसमें पंक्तियों की संख्या होता क्या है अभी एक समझा देते हैं हम आपको। जैसे कि देखिए अगर A 2×2 का हो गया ना AIJ, अगर ये 2×2 का हो गया तो आपका जो I की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी और लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 है M की जगह पे 2, तो J इक्वल टू क्या ग्रेटर इक्वल टू 1 बट लेस आर इक्वल टू 2, और IJ क्या होगा I और J आपका आएगा N से। ठीक है, आप देखेंगे A ना तो A बराबर आ जाएगा आपका A11 A12। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा A21 और A22 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं R1 पंक्ति 1 और इसे बोलते हैं R2 रो 2 मतलब पंक्ति 2। इसे बोलते हैं हम लोग C1 कॉलम 1 स्तंभ 1 और ये C2 कॉलम 2 मतलब स्तंभ 2। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम आप को लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2×3 3×4 5×4 5×5 6×6। ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं जनरली, लेकिन आपकी क्लास 12 के सिलेबस में A 3×3 तक ही आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। और A11 A21 A22 हो क्या सकते हैं, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या तो ये नंबर हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसे लिखने का एक तरीका है, या किसी वस्तु का मूल्य भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो आइए चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं। हम सिर्फ आप भी और जानते हैं कि जो सारणिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पहले समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसके लिए m बराबर n हो, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जिसमें उसमें स्तंभों की संख्या, मतलब m बराबर n हो। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या m स्तंभों की संख्या n हो रही है, जिसके लिए m बराबर n हो जाए वही मैट्रिक्स क्या बन जाता है, वही मैट्रिक्स बन जाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए चीज़ों को और बढ़ते हैं आगे और हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालना। तो आइए क्योंकि उसी पे प्रॉपर्टी पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आव्यूह का डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए अगर हम 2×3 का मैट्रिक्स ले लें उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह दें तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2×2 के ले लिए, देखिए 2 4 5 6, अगर पहले इसका हम आव्यूह ले लेते हैं। ठीक है, अगर A इक्वल टू है इसका डिटर्मिनेंट जो होता है ना तो बेसिकली इसको डिटर्मिनेंट ऑफ है या तो ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ है या तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं या डेल के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12 और 5 4 जा 20, इसमें बीच का माइनस का साइन तो क्या आ जाएगा माइनस है। देख रहे हैं एक नंबर आ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ इसे आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम आइए कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। मैं हल्का सा आपको इंट्रो ही किया इस चीज़ से ताकि आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। तो देखिए आप भी हुए ना, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखिए 1 रो 2 रो हो गया,
फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसमें 2 कॉलम और 2 रो आ रहे हैं। इसी कारण से क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल पा रहा हूँ। अगर आपसे ऐसा कर दिया जाए, देखिए अगर ए ऐसा हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसका आपसे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा जाए तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअली में जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो एक मैपिंग होता है। देखिए क्या, अगर m ना, m ले लें सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, के इज सेट ऑफ एनी नंबर्स, सेट ऑफ एनी नंबर्स, सेट ऑफ एनी नंबर। जो डिटर्मिनेंट होता है ना, और उसको ए एफ इज मैपिंग होता है m2k से। ये क्या होता है, एक मैपिंग होता है m2k से, सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल k। ए के क्या है, k बिलोंग टू कैपिटल के, ये कोई संख्या ही आएगा। जो स्मॉल के आपको दिख रहा है ना, ये कोई संख्या आएगा। जैसा कि यहाँ पे समझिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो दिस इज बिलोंग टू कैपिटल M। क्लियर है? दिस इज बिलोंग टू कैपिटल M, क्योंकि एक सेट है स्क्वायर मैट्रिसेस का, और के क्या है, सेट ऑफ एनी नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 आया ना आपका, एफ ऑफ ए क्या आ गया आपका, इसको सॉल्व किए तो आपका -8 आ गया, और दिस इज नंबर्स है ना, तो एक कैपिटल के में आ गया। तो इसी प्रकार से हम आप डिटर्मिनेंट्स को क्या कोई डिफिनीशन पूछता है तो आप इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो आइए हम चीज़ों को आगे समझते हैं, और इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, जो हम कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं हम उस पर आते हैं। तो आइए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट कहता है, अगर दो आव्यूह ए ना स्क्वायर मैट्रिसेस हो, तभी तो डिटरमिनेंट निकलेगा आपका। ए ना ए आई जे एम क्रॉस एन का डिटरमिनेंट हो, और बी ना ए भी क्या हो, बी आई जे ए भी एन क्रॉस एन का डिटरमिनेंट हो। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे। तो ना पहला है a इंटू बी, मतलब आव्यूह a और b का गुणा करवा लीजिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट लीजिए, तो किसके होगा, बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ऐसे समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में आपसे पूछ देगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 4 है, और a और b कितने हैं, 3 क्रॉस 3 के मान सकते हैं, कुछ भी हो, ये जनरली नहीं दिया तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछ देगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा, तो ये आएगा क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन यहाँ से अराइज कर सकता है। क्लियर है? तो दूसरा कंडीशन आपका होता है, तो देखिए दूसरा नंबर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ना आप देख लीजिए, अगर k कोई नंबर हो, k बिलोंग हुआ एनी नंबर हो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जनरली मान के चलते हैं k नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे k इंटू ए इंटू बी जो आएगा ना, अगर यहाँ पे a यहाँ जरूरत हो गया, ए आई जे एन क्रॉस एन का है, ए आई जे ना, ए भी एन क्रॉस एन का है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का है, ठीक है। बी में क्या है, ए आई जे एन क्रॉस एन का है, इसको आप बी आई जे भी लिख सकते हैं, बी आई जे एन क्रॉस एन का हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू बी के कोई नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये आप ध्यान देंगे, एन क्या है, ए और बी का ऑर्डर है, मतलब कोटि क्या है, ठीक है ना। अगर ए 3 क्रॉस 3 का है तो एन की वैल्यू 3 है, अगर 4 क्रॉस 4 का है तो एन की वैल्यू 4 है। तो आइए इसी चीज़ को देखते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आप इसे समझेंगे। अगर तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ना 2 दे दी गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 5 दे दी गई है। क्लियर है? और ना ए की जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है, ए का जो ऑर्डर है क्या है 3 क्रॉस 3 है, जो बी का भी ऑर्डर क्या है वो भी 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 3। तो आपसे पूछ देगा 3a इंटू बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप बताइए। तो इस फार्मूले से ना यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है 3, तो इस फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे 3a इंटू बी, तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, कोटि क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू एन है,
यहाँ 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो n की वैल्यू 3 हो चुकी है। यहाँ पे k की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 3 के पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। और ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या दी गई है 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 5, 2 5 या 10 और 27 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 270। इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये 270 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम आगे भी देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए चीज़ों को और आगे एक्सटेंड करते हैं, तो आइए समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे हम तीसरी आइडेंटिटी लिखने जा रहे हैं। तो तीसरा जो कंडीशन है आपका, देखिए ये है तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी आपका है, अगर ना Aij n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n है, ठीक है। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ A, अगर इसका पूछ लिया जाए तो चूंकि इसका आर्डर है ना, डिटर्मिनेंट के पावर n-1 हो जाता है। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर A इक्वल टू Aij n क्रॉस n का और एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो आपको एडजॉइन क्या होता है, एडजॉइन होता है, एडजॉइन ऑफ A होता है इसका जो सखंडज होता है ना, इसके सखंडज से बने आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, इसका जो कोफैक्टर से बनता है, कोफैक्टर से जो आपका मैट्रिसेस फॉर्म होता है उसका ट्रांसपोज होता है, एक्चुअली में वही एडजॉइन ऑफ A होता है। इसे आप पढ़े होंगे, हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो हम आइए देख, इसी पे हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। आपसे देखिए क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप कह देगा ना Aij 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप एडजॉइन ऑफ A बता दीजिए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपको बता देना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 3 है ना, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एडजॉइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर A था n क्रॉस n का, तो इसका जो मैट्रिक्स आता था वही डिटर्मिनेंट के पावर n-1 घटा के लिखते थे, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगा लेंगे A का, और ये क्या होगा, इसका n-1 मतलब 3-1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ समझ चुकी, एक और न्यूमेरिकल लेंगे, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल ले सकते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले सकते हैं आप। अगर A ना Aij आपको 4 क्रॉस 4 दे दे, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपको दे देगा, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट आपको 5 दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइन ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बता दीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे अप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A के पावर जो भी यहाँ पे ये सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5 दे दी गई है, तो इस फार्मूले से हम ले सकते हैं, इसका आर्डर 4 क्रॉस 4 दे दिया गया है, तो इस फार्मूले से आप ले सकते हैं, इसका जो आर्डर n था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ A का जो वैल्यू आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ n की पावर n-1 आया था, डिटर्मिनेंट A के पावर n-1 आया था, तो यहाँ पे इसका पावर 4 है, इसके डिटर्मिनेंट के 4-1 के बराबर हो जाएगा, तो इसका 4-1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या दिया गया 5, तो आपका 5 क्यूब बराबर मतलब 125 हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हम इसको इरेज करते हैं, हम 4th नंबर प्रॉपर्टी हम लिखेंगे और उससे रिगार्डिंग कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम, और अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले 4th नंबर प्रॉपर्टी में देखिए, ठीक है, अगर यही ना Aij n क्रॉस n का आप भी हो, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A, ये हो जाएगा k टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ A टू द पावर n-1। क्लियर है बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडजॉइन ऑफ A कोई मैट्रिक्स ही होगा,
और ए के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो ये कुछ ऐसा है ना, क्योंकि आप जानते हैं n इंटू ए क्या हो जाएगा, ए होता है n, इसका जो आर्डर हो उसके पावर हो जाएगा k, ठीक है। सॉरी यहाँ पे k ले लें तो बढ़िया रहेगा, आर्डर k है ना यहाँ पे, कि कोई कांस्टेंट k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम आप देखेंगे इसका आर्डर n है, एडजॉइन ऑफ ए का भी आर्डर n होगा, तो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा। अभी आप देखें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, अगर इसका आर्डर n है तो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन, ये प्रूफ हो चुका है आपका। ओके, ये चीज़ आपका होता है। इस पर कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आइए देखते हैं। पूछ देगा आपसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना 5 हो, एग्जाम्पल आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को ध्यान में रखना, हमें क्वेश्चन बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए, तो क्वेश्चन देखेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ये 5 हो, ठीक है, ए आपका, ठीक, ए आई जे ए 3x3 का हो, ठीक है ना। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, आप बता दीजिए 3 इंटू एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन ही आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए के इंटू एडजॉइन ऑफ ए के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन आ जा रहा है, क्योंकि आर्डर इसका क्या है 3, n की वैल्यू क्या पता चल गई आपको, n की वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो देखिए 3 यहाँ पे पावर के n है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 3, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इसके पावर क्या है n माइनस वन, 3 माइनस वन जाएगा, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है क्या यहाँ पे 5, और 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, तो 27 इंटू 25 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे आप 175 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 17 एलसीएम कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो 25 टू जा 50 एंड प्लस 17, इसको ऐड कर लेंगे तो 67, तो आपका 67 मतलब 675 आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही आपसे न्यूमेरिकल उठा सकता है, वो ऐसे नहीं देगा कि आप दो ऑप्शन का गुणा करके ऐसे निकालेंगे, तो उससे हमें टाइम जाएगा, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है, हो सकता है हम एडजॉइन निकाल ही ना पाए, जब तक हमें नहीं पता रहेगा इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं 675 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर सकते हैं। तो हम इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो हम आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। एक 4th नंबर था आपका, अब 5th नंबर देखते हैं। ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस प्रॉपर्टी दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर आपका 5th। अगर ए आप मान के चलेंगे n क्रॉस n का ही आप है, ठीक है, मैट्रिक्स है, एडजॉइन ऑफ k इंटू ए आपका आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइन ऑफ k इंटू ए आ जाएगा k टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है बात। ए क्या है यहाँ पे, ए आपका है ए आई जे n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ए आई जे n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है। तो इस पे आपको क्वेश्चन कैसे कर सकता है, तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो आपके कह देगा एडजॉइन ऑफ ए, क्वेश्चन की एग्जाम्पल देखेंगे। एडजॉइन ऑफ ए ना अगर आपको दे दिया गया हो, ठीक है, 2 3 1 5, क्लियर है। तो आपसे बोल देगा आप बता दीजिए एडजॉइन ऑफ 3, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही है, क्लियर है ना। ऐसे हम देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखिए एडजॉइन ऑफ 3 इंटू ए, अभी आप देखें k टू द पावर n माइनस वन हो जा रहा है, और यहाँ एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ए भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस होगा। एडजॉइन ऑफ ए अगर 2 क्रॉस 2 का है, तो आप जानते हैं कि एडजॉइन ए का जितना आर्डर होगा उतना ही आर्डर ए का भी होगा, क्लियर है। तो ए का आर्डर क्या हो जाएगा, ए का आर्डर हो जाएगा आपके यहाँ से ए आई जे, ए भी 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है, क्योंकि एडजॉइन ऑफ ए 2 क्रॉस 2 का है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आया है
के आया तो यहाँ पे देखिए के लिख दिएगा, यहाँ पे के लिख देंगे। एन की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 इंटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है बात, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 3 हो जाएगा, एडजॉइन यहाँ पे क्या है 2 3 1 5। आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो प्रत्येक एलिमेंट में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3 और 3 5 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरह से। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अभी हम आगे को क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पे आप नोट करेंगे। इसे आप नोट कर लेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। हम 6 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखिए एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी, ये आपके बराबर हो जाता है एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, ये ऐसे होता है, इसका उल्टा ए इंटू बी है ना, एडजॉइन इसका उल्टा हो जाता है एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर, ऐसे अगर 3 दिया गया हो एडजॉइन ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ बी इंटू सी, तो उल्टा हो जाता है एडजॉइन ऑफ सी इंटू एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। इधर से आप चल रहे हैं ना, इसको ना इधर से ऐसे है, इसको ऐसे पलट दीजिए। तो देखिए ऐसे बी और ए लिखेंगे, दोनों तरफ एडजॉइन लगा लेंगे। क्लियर हो गया ये बात। ऐसे चीज इसको ऐसे कर देंगे, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही उठा के हम ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, आ रहा समझ में, इसको ऐसे ही उठा के हम ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा ना कुछ आपका। क्लियर है, ए और बी का। बाकी एडजॉइन अलग लगा देंगे हम। ऐसे याद करने का ही तरीका है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। क्लियर है, तो आइए देखते हैं। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन एडजॉइन ऑफ ए, अगर आपको दे दे, ठीक है 1 2 0 1, ठीक है। एडजॉइन ऑफ बी आपको दे दे, एडजॉइन ऑफ बी आपको दे दे 1 0 2 5, ठीक है। अगर आपको एडजॉइन ऑफ बी दे देंगे 1 2 0 5। क्लियर है, तो आपसे पूछ लेगा एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे जो रहेगा ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ बी ए लिख देना तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसे लिख देना बी इंटू ए लिख दें, तो यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ एडजॉइन ऑफ ए और यहाँ क्या होगा इंटू एडजॉइन ऑफ बी हो जाएगा। इसको सेकंड की तरह याद कर सकते हैं हम। क्लियर है बात, और चीज़ों को देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। आप जानते हैं कि जो आव्यूह का जो मल्टीप्लाई होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब एक क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो नहीं करता है। तो इस केस में ना, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेज है तो ए इंटू बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए की होता है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यही कारण होता है एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए है क्या, एडजॉइन ऑफ बी क्या है 1 2 0 5 इंटू क्या है 1 2 0 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम जानते हैं मल्टीप्लाई करना। इसको ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे और पुनः अगेन इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ना 1 2 को इस तीर की तरह ऐसे इसके ऊपर रखेंगे तो क्या आएगा 1 1 से टकराएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 2 0 से टकराएगा 2 गुणे 0। ठीक, अब इसकी खत्म हो चुका है, एक इस पे आएगा, इस पे आएगा। इसको ऐसे उठा के इस पे रखेंगे तो 1 2 से टकराएगा 1 इंटू 2 और 2 1 से टकराएगा तो 2 इंटू 1। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी बारी है, अब इसको हम करेंगे इसके ऊपर, तो 0 1 से टकराएगा तो 0 इंटू 1 प्लस 5 0 से टकराएगा तो 5 इंटू 0। अगेन अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 0 2 से टकराएगा तो 0 गुणे 2 प्लस 5 1 से टकराएगा तो 5 इंटू 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 0 1 प्लस 0 1, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 और 5 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो ऐसे आप नोट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं।
और इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अब इसको वीडियो को बात करेंगे और नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो है, ठीक है, सेकेंड जो भी नंबर हमको याद नहीं, एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है ना आपका, जो एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आ जाता है आपका एडजॉइन ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर कोई आव्यूह दिया गया हो, उसके पंक्ति को आप स्तंभ में कन्वर्ट कर दो या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दो, तो बात बन जाता है वही, ठीक है। अभी हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी देखेंगे इस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे करेगा आपसे, यदि एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज ना, अगर आपको दिया है 1 2 0 5, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कर देगा एडजॉइन ऑफ ए बता दीजिए। क्लियर है बात? तो आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। और एक बात और भी जानते हैं, अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोज है ना, पुनः उसका ट्रांसपोज कर दें तो ए आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, ए इसके बराबर है, हमें एडजॉइन ऑफ ए निकालना। तो देखिए एडजॉइन ऑफ ए एक इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। 1 0 2 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब अगेन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों बहुत साइड का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ये देखिए एडजॉइन ऑफ ए, ये आएगा आपका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा 1 0 2 5 का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो इन्हीं को बताते हैं। एक ये पूरा ये मानेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, अगेन वही आ जाता है। तो सेम तरीके से आपका ये आ जाएगा एडजॉइन ऑफ ए। क्लियर है? अब इसका ट्रांसपोज लेना हमें, तो हम क्या करेंगे, ये आपको रो दिख रहा है ना R1 R2, इसको आप क्या करें, R1 को ऐसे कर दें, C1 में कन्वर्ट कर दें, R2 को C2 में कन्वर्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका। देखिए ऐसे हम बना लेंगे, ये R1 दिख रहा है ना आपको, 1 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ऐसे पकड़िए, 1 2 को ऐसे ही कर दीजिए, 1 2 ऐसे आ जाएगा। 0 5 को पकड़िए, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये 0 5 बन जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करें, रो को स्तंभ में कन्वर्ट करें, तो सेम काम इधर करेंगे, इसका भी रो कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं इसका रो कन्वर्ट कर दें, इसका कॉलम कन्वर्ट करें तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेम करेंगे, या तो हम इसका क्या करें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, 1 0 को 1 0, देखिए ऐसे हो गया, 2 5 को फिर वही बात आ जाएगा निकल के। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ज्वाइन आप ए का मान निकल के आ गया है 1 0 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को। तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा हमें। और भी इससे कुछ रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एडजॉइन ऑफ ए ना, अगर ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिसेस हो। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और होती है एडजॉइन ऑफ ए जो होता है ना, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये पावर n/2 इंटू ए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। तो देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा आपका। देखिए एडजॉइन ऑफ इसको बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं ना, इसे आप अच्छे से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आप इससे ऐसे आएगा, और यदि इफ ए इक्वल टू, ठीक है, देखिए थोड़ा 3 क्रॉस 3 का हम ले लेते हैं, 1 2 3 0 1 4 5 2 0, ठीक है, ए आ गया। तो आपसे पूछ देगा जस्ट क्वेश्चन एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू बताओ, ए पूछ देगा। तो सिंपली क्या करेंगे आप, एडजॉइन ऑफ ए जानते हैं किसे निकाला जाता है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ें तो आप जानते होंगे कि एडजॉइन ऑफ ए को निकालने के पहले इसको कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से बना आपका मैट्रिसेस निकालते हैं,
फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तब जाके एडजॉइन ए निकलता है। तो बड़ा लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना। तो ए एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए निकालने के लिए कहा जाए तो और लेंदी प्रोसेस बन जाएगा। अगर ये आपको फार्मूला दिमाग में नहीं है तो हम पहले सिंपली क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कैसे होगा, देखिए डिटर्मिनेंट आपके क्या निकल के आएगा, 105 और 212 340। आप जानते हैं इसको हम R1 या R2 से किसी भी अनुसार इसका हम एक्सपेंड कर देंगे इसको। तो उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि R1 R2 R3 C1 C2 C3, इसमें से इसको सॉल्व करने के 6 तरीके हैं। हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। R1 के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं इसको। R1 के अनुसार नहीं, देखिए जिसमें एक 0 आया ना उसी के अनुसार R3 के अनुसार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 1 आया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 5 को ढक लेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ए बच रहा है, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 -3। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर है बात, माइनस आएगा यहाँ तो माइनस लगा लो। 2 ऐसे ढक लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई, 0 का 3 में, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 हो 4 - 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये क्या होगा 4 - 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा +0। तो अगेन पूरा किसी भी चीज़ का लिख लेते हैं, 0 होगा ऐसे तो ना 1 - 0 हो जाएगा, 1 - 0 फिर भी 0 ही आने वाला है। तो क्या आएगा 5, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 2 और इंटू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 25 - 8 क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। क्लियर है बात, तो आपका 17 आ जाएगा। अब एडजॉइन ऑफ एडजॉइन क्या आ जाएगा, देखिए आप एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ये निकल के आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका n की वैल्यू क्या आर्डर है, n क्रॉस n का यहाँ आर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है। तो n की वैल्यू क्या होगी 3 - 2 इंटू ए। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए 3 - 2 करेंगे तो क्या डिटर्मिनेंट आएगा a, ठीक है। और डिटर्मिनेंट आया क्या है 17, तो आपका क्या आ जाएगा 17 के बराबर आ जाएगा। सिंपली इसके प्रत्येक एलिमेंट में आप 17 से गुणा करवा लेंगे तो वह आपको मिल गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एडजॉइन ऑफ एडजॉइन क्या आएगा 17 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। तो मैं आशा करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लेंगे। अगर ये आपको याद नहीं तो आप बहुत बड़ा इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी और समझते हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पास करेंगे, आप नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं यहाँ से रिलेटेड। तो देखिए एक क्वेश्चन और आपसे है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से देखेंगे। ए ना अगर Aij n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट हो, क्लियर है ना। अब आपसे क्या कहेगा, आप बता दीजिए एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा है ना, इसी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा। तो इसको आप अगर ए बहुत शानदार है, इससे आप अच्छे से देखेंगे। ए जो आएगा ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। n क्या है, इस दिए गए मैट्रिसेस का ऑर्डर है n, ठीक है ना, n ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत दिमाग में रखेंगे, इसमें और बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपसे। तो देखिए सिंपली अगर आपसे इस पर एग्जाम्पल हम देते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 दिया गया है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू Aij 3 क्रॉस 3, क्लियर है, Aij 3 क्रॉस 3। तो आपसे पूछ देगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, क्लियर है, इसी का आपको डिटर्मिनेंट बता देना है। तो आप इस फार्मूले को अगर अप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी डिग्री क्या है 3 -1 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 लेकिन 1 ही लेते हैं, n क्रॉस n में क्या लिए n लिए है ना, n-1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आपके है क्या इसमें 2 है, इसका 3 - 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 16 आंसर आ जाएगा एडजॉइन ऑफ एडजॉइन की वैल्यू। इसी प्रकार से आप कई सारे सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट है यहाँ पे देखिए किस सेकंड सवाल दे सकते हैं आप न्यूमेरिकल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 5 दे दिया गया, ठीक है, ए ना आपको Aij 4 क्रॉस 4 दे दिया गया हो, इससे मतलब ही नहीं कुछ भी दे, n क्रॉस n लिखनी है ना, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले को लगा करके। तो देखिए एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ है 4 - 1 का मतलब 3, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आ गया आपके पास 5 के पावर 27। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं 5 के पावर 27, इतनी बड़ी वैल्यू आ चुकी है आपकी, यही आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। अगर ये आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे इस सारे न्यूमेरिकल को, तो आप देख सकते हैं थोड़ा एडवांस वर्जन में हो जाएगा। क्लियर है ना, तो आप यहाँ तक देख सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें और प्रॉपर्टी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग इसको ट्राई करने के लिए। और भी देखिए कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और एक प्रॉपर्टी और होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, जो होता है ना, मतलब ए कोई आप भी हुआ है। ठीक है, इसका ए टू द पावर के ले लीजिए, आप ए टू द पावर के ले लीजिए, और ए क्या है ए आई जे एन क्रॉस एन का डिटर्मिनेंट है। क्लियर है ना, ए कुछ और नहीं होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के हो जाता है। क्लियर है बात। जैसे कि देखिए अगर आपसे पूछ देगा इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसे देखिए ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट अगर आपको पूछा जाए ना, तो क्या हो जाएगा सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए टू द पावर -1 का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -1 क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें बहुत एग्जाम्पल में देखिए आप पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 है ना सिंपली, ठीक है, आप बता दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो क्या होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1/5। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 2 हो ना, तो आप बता दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 2 × 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है, ये भी प्रॉपर्टी होता है, आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे आप। तो आइए और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई ए ना ए आई जे एन क्रॉस एन का हो, ठीक है ना, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। ये इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए ए हो जाए। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समिता भी बोलते हैं इसे हिंदी में। अगर ए ट्रांसपोज ना अगर -a के बराबर हो जाए तो इसमें आप क्या बोलते हैं, तो इसमें ना ए आई जे, इस केस में ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के। क्लियर है, कहने का सेंस क्या है A12 बराबर हो जाएगा A21 के, A22 बराबर हो जाएगा A23 बराबर हो जाएगा A32 के, एंड सो ऑन सारा वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा आपका डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है अभी बता देते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 कर लेते हैं ना, A11 A12 A21 A22, ये वाला क्या हो जाएगा पूरा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट जिसके लिए i बराबर ये हो जाए, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ऐसे ए आई के क्या कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं, डिलीविंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसके लिए i बराबर हो जाए इसे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ए ना ए चीज़ क्या होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए ध्यान से देखेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए ये जो ए वाला होता है ना, ये क्या होता है ए आपका हो जाता है 0। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए सारे 0 होते हैं। क्लियर है बात। अभी इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में अगर आप इसको सिमेट्री बनाना हो, देखिए 1 2 ले लें, अगर यहाँ 5 लेना A21 को हम A12 के बराबर लेंगे, किसमें इस केस में सिमेट्री के केस में, और स्क्यू सिमेट्री के केस में, इस केस में क्या कहलाता है स्क्यू सिमेट्री।
स्क्यू सिमेट्री अतः विषम सममित। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ में ना ए आई जे बराबर होता है माइनस ए जे आई के लिए, ठीक है ना। इसे आप देख सकते हैं, अगर आई बराबर जी यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्यों होता है ऐसा, स्क्यू डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो क्यों होते हैं। तो आप जानते हैं कि डायगोनल के लिए कि आई बराबर जी होता है, तो आई बराबर जी पुट कर देंगे यहाँ माइनस ए आई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ai बराबर हो जाएगा 0, तो ai बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या आ गया, फॉर एवरी आई बिलोंग टू n के लिए जो उसमें आएगा ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। तो ए 0 हो जाएगा, तो डायगोनल सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसीलिए हम लिखे डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या, यहाँ भी 5 होना चाहिए, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप अगेन ये ट्रांसपोज के बराबर ही आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अभी, तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अभी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर हमें क्या बनाना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, इसको बी ले लेते हैं हम लोग, बी ना। तो यहाँ पे 0 लेना ही लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे क्या है, अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा, क्लियर है बात। A12 क्या है 2 है, तो A21 क्या लेना पड़ेगा, देखिए A12 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल आ जाएगा, A12 है ना, तो A माइनस A21 के बराबर होगा, A23 ना माइनस A32 के बराबर होगा, एंड सारे एलिमेंट आएंगे स्क्यू सिमेट्री के केस में, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्री के केस में ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए डायगोनल तो 0 ही होना है, A12 A21 के बराबर हो जाएगा माइनस के साथ, क्लियर है। अभी एक चीज़ न्यूमेरिकल लेते हैं तो आज समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, तो इसको मिलेज करते हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप इसे अब अच्छे से देखेंगे। ए ना, अगर ए आपका हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। बी भी क्या हो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कैसा हो ए प्लस बी अगर आपको दिया गया हो, ठीक है, 2 5 3 1, क्लियर है, 2 5 3 1 है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका, तो आपसे पूछ देगा फाइंड ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट बता दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए ना, क्योंकि ए सिमेट्री है, देखेंगे आप, अगर ए सिमेट्री है ना तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप, क्योंकि बी को हम लिखने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे बॉक्स, और यहाँ पे यही बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 5 3 1, क्लियर है। आप जानते हैं बी अगर स्क्यू सिमेट्री है तो इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे 0 होंगे, तो इसको आप कर लेंगे, इसको दिमाग में रखिए तभी हो पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा, ठीक है, A12 की जगह पे वो A21 पे माइनस पे आएगा, ये बात तो क्लियर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे B आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस B आएगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि B क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे स्क्यू लिखा हुआ है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस केस में A12 बराबर -A21 क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा 2 में, यहाँ पे देखिए इसमें जो भी जोड़ेंगे वो 2 के बराबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 2 क्लियर है आने वाला है, क्योंकि 2 + 0 बराबर उसी के बराबर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ भी क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 + 0 करेंगे तभी 1 आएगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे आप A कर ले रहे हैं तो A12 बराबर क्या हो जाएगा A21, क्योंकि A क्या है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए भी ए के बराबर हो जाएगा, तो इसको आप सिंपली ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2 और A + b, और यहाँ पे क्या आएगा A माइनस b, इसको इसमें 2 + 0 करेंगे 2 A + b, यहाँ पे A प्लस माइनस b तो क्या आ जाएगा आपका A माइनस b आ जाएगा, A1 + 0 क्या आ जाएगा 1, और किसके बराबर हो जाएगा 2 5 3 1 के, क्लियर है बात। यही आपका A है और यही आपका क्या है B है,
यहाँ देख सकते हैं ए है और बी है, क्लियर है। ए और बी की वैल्यू सिंपल निकाल लीजिए। देखिए ए आप की इक्वलिटी से देख सकते हैं, मैट्रिक्स की इक्वलिटी से ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, ए माइनस बी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। तो दोनों को ऐड कर दीजिए आपको क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ए कट जाएगा, तो 2 ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 8, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसमें बी की वैल्यू रख लेंगे, तो इसमें ए में 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 5, तो बी बराबर आएंगे ना तो क्या है 1। तो ए बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली आप। ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको 2a1, 2 1 ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आई है 4, ए भी 4 हो जाएगा सिंपली। और बी की वैल्यू क्या निकल के आई है, बी की वैल्यू निकल के आई है 0 0, और यहाँ माइनस बी, सॉरी बी और माइनस बी। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या निकल के आई 1। तो देखिए आप बी की वैल्यू निकल के आई है 1, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। बी की वैल्यू निकल के आई है आपका 5 माइनस 4, दिस इज 1। बी की वैल्यू आपके क्या निकल के आई है 1, तो देख सकते हैं 1। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 और 1 हो जाएगी, सारी 1 और माइनस 1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बी है तो माइनस बी है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसे हम दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू बी 2 4 4 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 2 4 को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में प्लस 4 का गुणा माइनस 1 में, फिर अगेन यहाँ पे 2 का गुणा 1 में प्लस 4 का गुणा 0 में, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 4 1 को रखेंगे तो 4 का गुणा 0 में प्लस 1 का गुणा माइनस 1 में, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो 4 का गुणा 1 में 1 का गुणा 0 में, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा -4, और ये क्या आएगा 2 प्लस 0 2, यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए इंटू बी क्या निकल के आ गया आपका -4 2 -1 4। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसे आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, क्लियर है। तो आपका आव्यू से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था, उसके एडजॉइन से रिलेटेड था, हमने कुछ कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया, और ये फार्मूला बेसिकली आपको याद रखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके देखेंगे इन्वर्स के ट्रिक को कैसे, 2x2 3x3 की ट्रिक को हम कैसे फाइंड करें, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको समझ में आया है तो अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये वीडियो आपका जो था आव्यू के अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से था, और उसको सवाल को सॉल्व करने के पर्पज से था, ठीक है। तो आपसे बोर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो अगर आपका सिलेबस में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का चैप्टर है, यूनिट आ रहा है उसमें, तो आपको एक काम बड़े काम आएगा। तो ठीक, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना के लिखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।